अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच, कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए पाकिस्तानी लोग। तो सोचते हैं ना कि हमने कौन सा अंदर इंडस्ट्री लगाई है, कितने बिल आ रहे हैं, फिर उन्होंने बोला यार अगर चेक करो कोई बिजली तो नहीं हमारी चोरी हो रही। ये तो चक्कर नहीं, मैंने बताया मैं बिजली चोरी नहीं है आपकी हो रही, नहीं आपका, वैसे जो पॉलिटिशियन है वो आपके डाका वैसे ही। वो तो बता रहे हैं कि हाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार का मामला, जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं और फिर आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ, रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा, और सहाफ़ी बाकायदा विज़िट कर रहे थे उनके गांव के अंदर, जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफ़ा दोबारा आ गया, और उसने जो है ना, जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर एसी तो हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किया है, लेकिन उस तरह वो चीज़ नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं भाई? मैं सुपीरियर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं, ज़बरदस्त। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर साइंस। सर आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। सर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखा जाए कभी बिजली के बिलों की हड़ताल चल रही है, कभी महंगाई की बात चल रही है। नेबर कंट्री की बात करें, आपने भी देखा होगा कि वो चांद पे पहुँच चुके हैं, और अब वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। वो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली नहीं है। सर आज ही मैं ना एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 2023 के अंदर 6-7 महीनों के अंदर 5,24,000 से ज़्यादा बंदे जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। ऐसे ही है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में गए हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो तो बाहर जाता जा रहा है। नहीं तो क्या वजह? अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही है? जिस तरह से ये 2-3 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर चेंजिंग आई है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसके ऊपर ना। और दूसरा जो क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऊपर ये जो हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि पेट्रोल जो रूस से इन्होंने मुआहदा किया सस्ता पेट्रोल लेने का, और वो महंगा हो रहा है। और बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहे हैं कि जो है ना पेट्रोल जो मैंने जो है ना पढ़ने में आ रहा था कि वहाँ से ब्लैक कर रहे हैं, ईरान से ब्लैक कर, और फिर भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। पेट्रोल महंगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की डॉलर प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट। अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। यार ये क्या चीज़ हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई साइंटिफिक की बात करो। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे, तो अब तो ज़्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना। मतलब हमने तो पहले ही वो चांद को ऑब्जर्व कर लिया, पहुंच गए, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफ़ा जाना था। सर
मैं यहाँ पे जो बात करूँ पाकिस्तान के अंदर साइंसदान के हवाले से, जब मैं आपको पहले बात स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एटम पावर जो है ना वो हमें बनाया। और वो उनसे एक जो है ना, जिस तरह आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह सहाफ़ी ने पूछा था कि आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है, उन्होंने कहा मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जी जी, अच्छा, यानी बनाया उन्होंने। एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा मैंने जनाब सबसे बुरा जो मुझे चीज़ लगी ना वो मैंने पाकिस्तान के लिए जो है ना काम किया। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिसने एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उन्हें जेल में भेजा गया, उन्हें तस्लील किया गया। और इंडिया में जो जिसने एटॉमिक पावर बनाया उन्हें सदर बना, उन्हें जिन्होंने रॉकेट बनाया डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। फर्क, और वो भी मुसलमान थे। यानी कि अगर हम बात बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा और सहाफ़ी बाकायदा विजिट कर रहे थे उनके गांव के अंदर। जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में बिजली के। बिल्कुल अपोजिट हमारे पास हम कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क जो है ना 80-90% है ज़राअत के ऊपर। और ज़राअत कौन बनाता है? ये किसान लोग काम करते हैं। और जब हम उनको ही जो है ना आसाइशें नहीं देंगे, उनके फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो मुश्किल होगी। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना ज़राअत का मुल्क है? हम रूस से जो है ना गंदम ले रहे हैं, इंडिया से हम जो है ना टमाटर, मिर्चें, हर चीज़ बाहर, प्याज ले रहे हैं, हर चीज़ बंद कर दी है। बिल्कुल मतलब जो है ना फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है। रिसेंटली मैं एक जो है ना न्यूज़ सुन रहा था, इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है और इस दफ़ा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। और ये एक स्टोरी ऐसी नहीं है या एक न्यूज़ ऐसी नहीं है। गुजरांवाला में, लाहौर में ऐसे कई वाक़यात देखने को मिलते हैं। सर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर साइंस। अभी भी दौर ये साइंस का है, आने वाला दौर तो बिल्कुल साइंस का आने वाला है, टेक्नोलॉजी का आने वाला है। आप क्या समझते हैं, इंडिया जैसे मून पे चला गया, अब वो मिशन सन की तैयारी कर रहा है, उन्हें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? मतलब सर सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस अब जितने भी ये जिस तरह गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो है ना मोस्टली इंडिया वाले, ठीक है। अब वो जब जितनी भी आईटी की कंपनीज आएंगी वो तो प्रेफर करेंगी इंडिया वालों को, क्योंकि वो काम इस पे कर रहे हैं। और उसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं ना, उन्होंने दुनिया को साबित किया है कि साउथ पोल पे उतने जहां आज तक पहले कोई नहीं उतरा। ऐसे ही है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आईटी के ऊपर वो बहुत आगे। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर आप सोचा जाए। सर बहुत शुक्रिया।